हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को DSSSB हिंदी फीमेल 4 सितंबर 2021 तीसरी शिफ्ट सब्जेक्ट कंसर्न्ड में पूछे गए प्रश्न कराऊंगा जो इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था से है। DSSSB हिंदी फीमेल का मीनिंग होता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शंस बोर्ड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। हिंदी फीमेल अर्थात कि महिला शिक्षक के लिए जो एग्ज़ाम लिए गए थे उसमें पूछा गया है। तो आइए प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? ऑप्शन इस प्रकार है। अनुच्छेद 341, बी हैं अनुच्छेद 342, सी हैं अनुच्छेद 343, डी हैं अनुच्छेद 340। मैं आपको बताऊं इसका सही उत्तर जो है वो अनुच्छेद 343 है। अनुच्छेद 343 ही क्यों, इसके लिए हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए व्याख्या भी देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। पूछेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में, है ना, संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होने की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 343 में आगे लिखा हुआ है मूलतः भाषा और लिपि की संपूर्ण व्याख्या 343 में की गई है। मतलब है कि सभी भाषा और लिपि की व्याख्या ही किसमें की गई है? अनुच्छेद 343 में की गई है। जितने 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा हैं, है ना, वो क्या हैं? 343 में व्याख्यान हैं उनके, है ना। अगला पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी, है ना। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 343 2 में अंग्रेजी को आधिकारिक कार्य में उपयोग संविधान आरंभ होने की तिथि के 15 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 1965 की अवधि तक जारी रखने के लिए कहा गया है। ये कहता है कि संविधान में 343 2 के तहत कहा गया है कि अंग्रेजी आधिकारिक कार्यभाषा होंगी, है ना। ये संविधान आरंभ होने से 15 वर्ष तक लागू रहेंगी, उसके बाद नहीं लागू रहेंगी। लेकिन किसी कारणवश पुनः इसे आधिकारिक भाषा प्रयोजन के लिए प्रयोग लाया जाने लगा। धारा 343 3 नहीं, अनुच्छेद 343 3 सॉरी अनुच्छेद 343 3 में संसद को 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजन के लिए अंग्रेजी के उपयोग को जारी करने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ये कहता है कि अनुच्छेद 343 3 में संसद को 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग को जारी रखने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है ना। अगला पॉइंट है राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधित 1967, यानी कि फिर से संशोधन हुआ 1967 में कि धारा 3(2) के अनुसार 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक कार्य में अंग्रेजी के उपयोग को जारी रखने की बात कही गई है ना। राजभाषा अधिनियम 1963 और संशोधन फिर हुआ 1967 में कि धारा 3(2) के तहत, है ना, धारा 3 में उपबंध किया गया 2, उसके अनुसार 25 जनवरी 1965 तक 65 के बाद जो भाषा को सीमित किया गया था कार्यकारी के रूप में, आधिकारिक भाषा के रूप में, तो वो बढ़ा दिया गया और उसको संशोधित करके बढ़ाने का जो प्रावधान हुआ वो संशोधन 1967 में हुआ और धारा 3 और उपबंध 2 के तहत हुआ। इस प्रकार से इसमें आगे की ओर अब देखते हैं, इनकी अधिक व्याख्या काफ़ी है और
ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्या देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आइए इनकी अगली व्याख्या भी देखते हैं। इस अधिनियम में यह भी बताया गया है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का उपयोग कुछ विशिष्ट प्रयोजन के लिए अनिवार्य रूप से किया जाएगा। मतलब कि दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि कोई प्रस्ताव आ जाए, सामान्य आदेश आ जाए, मतलब सामान्य मतलब कि जनरल आदेश आ जाए, नियम आ जाए, अधिसूचना आ जाए, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट आ जाए, प्रेस संप्रेषण हो, मतलब प्रेस का रिलीज होना ये हो, और प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट तथा संसद के सदनों या सदन में रखे जाने वाले आधिकारिक पत्र, संविदाएं, करार, लाइसेंस, अनुज्ञा पत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा के प्रपत्र आदि दोनों भाषाओं में होंगे, है ना। अगला है बेंगलोर, कोचीन, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, भोपाल, दिल्ली और गाजियाबाद में 8 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों की स्थापना संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु की गई है। मीनिंग है कि इन 8 जगहों पे जो है भाषा के निगरानी के लिए कार्यालय खोले गए हैं, और ये केवल भारत सरकार को रिपोर्ट करती हैं कार्यालय। अगला पॉइंट है वर्ष 1967 में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब किया गया? तो वर्ष 1967 में किया गया। अगला पॉइंट है राजभाषा विभाग द्वारा एक तिमाही पत्रिका राजभाषा भारती का प्रकाशन किया जाता है। राजभाषा विभाग एक होता है और उसके द्वारा तिमाही पत्रिका राजभाषा भारती का प्रकाशन किया जाता है। अगला पॉइंट है 1976 में राजभाषा अधिनियम, 1963 में धारा 8(1) के प्रावधान के तहत राजभाषा के अधिनियम बनाए गए थे, है ना।